फिर से हाजिर है नेशनल इनकम के नए पार्ट के साथ जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। सुन रहे हो ना बच्चों? अभी तक जिन्होंने नहीं सुना है चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ बच्चों, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम। क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने होते हैं? 4। हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। बच्चों खर्चा करना है। क्या करना है? खर्चा। पहले कमाया था, अब खर्च करेंगे। मैं जितना कमाऊंगा उतना ही खर्च करूंगा, चाहे मैं अपनी इनकम निकाल लूं चाहे मैं अपने खर्चे निकाल लूं। बच्चों दोनों तरफ से सेम ही आएगा। तो आप इसको या इनकम मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हो। और पहला क्या था बच्चों? वैल्यू एडेड मेथड। नहीं देखा तो जाओ और देख के आओ। सुन रहे हो बच्चों? पहले उन सब पार्ट को देख के आइए, फिर इस पे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। टॉपिक का नाम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान से सुनना बच्चों। हमें पता है देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से सर? हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चारों खर्चा करते हैं बच्चों। जब हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है ना तो उसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल पर्सनल, प्राइवेट फाइनल या पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बात ठीक? ये किसके द्वारा हो रहा है खर्चा? हाउस होल्ड सेक्टर। बात ठीक बच्चों? गवर्नमेंट सेक्टर खर्चा करता है ना तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जब नेट एक्सपोर्ट हम दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो उसके दोनों के डिफरेंस को दैट इज नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू होता है नेट एक्सपोर्ट। बच्चों अगर उसने आपको नेट इंपोर्ट भी दे सकता है, नेट एक्सपोर्ट भी दे सकता है, इसकी बात अभी करेंगे। हमें करना क्या है? अब दूसरा ये किसके द्वारा? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। लास्ट वन इज क्या लिखा सर? ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होता है? पढ़ाया है, देख के आओ। सुन लो ध्यान से। सुनते नहीं हो बच्चों, पहले उसे देख के आओ फिर समझ में आएगा। और जब तक शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो समझ में आ ही नहीं सकता है। ध्यान से सुनना बच्चों। क्या लिखा है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन कौन होता है? कौन करता है ये खर्चा? बच्चे खर्चा किया जाता है किस सेक्टर के द्वारा? प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा। बड़ी गर्मी है बच्चों, गर्मी में फैन बंद करना पड़ता है। एसी की भी आवाज आ जाती है। लास्ट वीडियो में एसी की आवाज आ रही थी। तो अब ध्यान से सुन लिया करो। इसलिए क्या लिखा है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये कौन करता है? प्रोडक्शन सेक्टर। कौन करता है बच्चों? प्रोडक्शन सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, व्यय करता है, खर्चा करता है, तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। बच्चों वो 2 तरीके से होता है, ये तो ग्रॉस या नेट। वो तो वैल्यू है फिक्स की, मतलब एक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन स्टॉक। पढ़ाया है, देख के आओ पहले। चेंज इन स्टॉक या एडिशन इन स्टॉक या फॉल इन स्टॉक कुछ भी कह सकता है बच्चों। फॉल कहेगा तो माइनस करेंगे। अब ये क्या लिखा है? इसके 2 पार्ट होते हैं, एक फिक्स वाला और एक चेंज इन स्टॉक। ये जो फिक्स है ना इसकी 2 वैल्यू होती है। कौन कौन सी? या तो ग्रोस होती है बच्चों या नेट होती है। ग्रोस या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं ना बच्चों, तो जो आता है वो अगर ये ग्रोस होगा तो ग्रोस आएगा, नेट होगा तो नेट आएगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो अगर उसने ये दे दिया ना टोटल तो इसका कुछ नहीं करना? हाँ बेटा बिल्कुल सिंपल सी तो बात है। क्यों नहीं करना? क्योंकि पहले से ही है। लेकिन अगर उसने फिक्स लिख के दिया है तो इसको ऐड करेंगे। और आपको पता है, पढ़ाया है कि चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर वो एडिशन कहेगा प्लस, अनसोल्ड स्टॉक कहेगा प्लस, हाँ फॉल कहेगा। अगर उसने बोल दिया कि क्या है, आपको ध्यान रखना है इसकी जगह पे, अगर उसने बोल दिया फॉल इन स्टॉक तो उसको प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? माइनस। माइनस करेंगे फॉल इन स्टॉक। हम चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे, एडिशन प्लस करेंगे, बट फॉल इन स्टॉक को माइनस किया जाएगा बच्चों, क्योंकि वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है। बच्चों ध्यान से सुनना। ये चारों सेक्टर के द्वारा किए जाने वाले खर्चे हैं। अगर मैं इसको ऐड करता हूं बच्चों, बट नेट इंपोर्ट देगा ना तो ऐड नहीं करना, क्या करना है? माइनस। मतलब सर नेट एक्सपोर्ट दिया ऐड कर देंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया माइनस करके ऐड कर देंगे। हाँ नेट इंपोर्ट दिया तो माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। और अगर ये दे रखा है तो ये आएगा। अगर उसने कंप्लीट, मतलब मेरे को चाहिए ये,
अगर उसने यही दे रखा है तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा ना, बट हाँ अगर उसने ये दे रखा है तो इसको ऐड करेंगे। बच्चों ध्यान से सुन लो, इन सब को ऐड करते हैं, खर्चा किस पे करते हैं, मार्केट प्राइस पर। यहाँ NFIA, फीफा, फीटा की तो कोई बात ही नहीं हुई, इतना तो क्लियर है। इन सबको ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। अब मार्केट प्राइस पे आएगा, ये भी क्लियर है, तो डीपी आएगा किस पर, मार्केट प्राइस पर। अब बच्चों उसके दो केस बनेंगे, कैसे, या तो वैल्यू ग्रॉस होगी या नेट होगी। अगर ग्रॉस होगी तो बच्चों जी पे आएगा, नेट होगी तो नेट पे आएगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो इन चारों को ऐड कर दो और ये नेट इंपोर्ट है तो माइनस कर दो, उस केस में इसके अकॉर्डिंग GDPMP आएगा या NDPMP आएगा। ग्रोस होगा तो ग्रोस आएगा, नेट होगा तो नेट आएगा। सर इसी का तो खेल है मेन, क्या, अगर फिक्स है तो ये आएगा, नहीं है तो नहीं है, ग्रोस है तो ग्रोस में आएगा, नेट है तो नेट में आएगा। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बच्चों देखते हैं क्वेश्चन के साथ, ध्यान से सुनना क्या कहता है। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, बोला नहीं एक्सपेंडिचर, लेकिन गिवन टर्म्स के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि वो एक्सपेंडिचर है या इनकम है या वैल्यू एडिड है, तो एक्सपेंडिचर ही दिख रहा है। नेशनल इनकम का पूरा नाम क्या होता है, NNP@FC, पता है, पहले पढ़ा है। बच्चों नेशनल इनकम निकालनी है, जब भी एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन हो पहले वो चार चीज को टारगेट करो। कौन कौन सी, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और नेट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो है क्या क्वेश्चन में, ये रहा, बिल्कुल मिल गया पहला, नेट इंपोर्ट मिल गया। चेंज इन स्टॉक देखेंगे पहले वो फिक्स है या नहीं, चेंज इन स्टॉक कब आएगा, जब वो फिक्स दे रखा होगा कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बात की बात है। डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT बाद की बात होती हैं, ये है हमें चाहिए, NFIA बाद में। ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें फिक्स नहीं है बच्चों, या तो नेट होगा या ग्रोस होगा, और फिक्स नहीं है तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे। NIT बाद की बात है, बन गया ना क्वेश्चन बच्चों। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, ये किस पे दे रखा है, नेट पे। जब नेट पे दे रखा है तो क्या निकलेगा बच्चों, NDP@MP इक्वल, फर्स्ट नंबर वाला आएगा, नेट इंपोर्ट माइनस होगा, और चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आएगा, NFIA बात की बात है, NIT आएगा, वो सॉरी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा बच्चों, 7th नंबर पे है। अब ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसलिए NDPMP आ रहा है, रख दो वैल्यूज। फर्स्ट पे कितना है 60, सेकंड पे कितना है 10, फिफ्थ पे कितना है बच्चों 250, और 7th पे कितना है बच्चों 40। समझ रहे हो ना, बस हो गया, सॉल्व कर दो इसको। 50, 300, 340 रुपए करोड़ में दे रखा है, ये रुपए करोड़ में आ गया। NDPMP निकालना है क्या, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का पूरा नाम क्या होता है, NNPFC। निकाल दो ना बच्चों। अब NNPFC क्या होगा, NDPMP से यहाँ जाना है तो प्लस NFIA, NFIA कहाँ है 6 नंबर पे है, MP से FC पे माइनस NIT, NIT कहाँ है 8 नंबर पे है, रख दो वैल्यूज बच्चों। तो NDPMP कितना है हमारे पास, निकाला है हमने 340, प्लस 6 नंबर पे कितना है माइनस का 5 और माइनस का 8 नंबर पे कितना है 8 पे कितना है 15, माइनस का 15 कर दो बच्चों। 340 माइनस 20, 320 रुपये करोड़ हमारा आंसर आ रहा है, जो कि क्या है बच्चों, नेशनल इनकम। बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना, उसमें आधे घंटे में पूरी नेशनल इनकम, पूरी 10 से 12 नंबर पूरे आधे घंटे में। लेकिन उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।